तो और डूडल आर्मी यार, क्या हाल है तुम लोग के? मुझे मालूम है यार तुम लोग के हाल अच्छे ही होंगे, पर यार मेरे हाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मतलब कि जुकाम इस तरह से लग गया है, कैरियर के साथ में ज़िंदगी भी ख़राब हो गई है। मतलब कि समझो तुम, पहले जुकाम हुआ, उसके बाद में बुखार आया और अब खांसी हो गई है। मतलब तीनों चीज़ें एक साथ में जिसकी आती हैं भाई उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और वही मेरे साथ भी हुआ, ज़िंदगी तो छोड़ो गांड फट गई है भाई। तो ब्लैक विडो रिलीज़ होने के बाद में हम एक ही चीज़ का रट्टा मारे पड़े हैं कि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर चाहिए चाहिए चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। यानी कि अब तुम समझो, टॉम हॉलैंड को देखना था और ये लोग टॉम हार्डी को ले आए। मतलब कि समझो, मांग हम मार्वल से रहे थे, दे हमें सुनी नहीं दी, अब तुम क्या दे दी क्या ले ली, इसका समझा करो यार। मतलब मूवी की बात कर रहा हूँ, कुछ और मैं समझ लेना। तो यार चलो आज बात करते हैं वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के बारे में। अब देखो यार, तुमने 2-3 दिन पहले वीडियो देख ही ली होगी, यानी कि ट्रेलर देख ही लिया होगा। पर यार देखो, दिक्कत यहाँ पर थी कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, इसलिए मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, पर लेट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने लौंडे अच्छे हैं, समझ जाएंगे। तो वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज में हमने कार्नेज यानी कि हरामी लौंडे की एक झलक देखी। मतलब कि इसमें हमें ये तो पता चल गया कि हाँ, लौंडा वाकई में हरामी है। मतलब कि मोहल्ले वालों से ऐसे ही बदनाम नहीं कर रहे हैं, वाकई में भाई वो लौंडा हरामी है। तो अब यहाँ पर ये समझो कि यार देखो, जैसे ही तुमने कार्नेज को देखा होगा, तो जब उसके ऊपर गोलियां शूट होती हैं इस सीन में, तो इसके बीच में से गोलियां आर पार हो जाती हैं। मतलब कि लौंडा पारदर्शी बन जाता है। पर यहाँ पर अगर वेनम 2 को देखें, यानी कि वेनम को देखें, तो वेनम के ऊपर से कवर चढ़ता है वेनम का। अगर टॉम हार्डी के ऊपर से कवर चढ़ता है वेनम का, तो इससे ये तो समझ में आता है कि भाई जो कार्नेज है ना, उसकी बॉन्डिंग सिम्बायोसिस से बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। और अगर इसकी जगह पे वेनम को देखें, तो उसकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं है टॉम हार्डी के साथ में कि वो भाई उसके ऊपर, मतलब उसके अंदर से घुस सके, उसके ब्लड में समा सके। और इसी वजह से जो कार्नेज है वो रेड कलर का है, क्योंकि वो उसके ब्लड से कनेक्टेड है। और वहीं अगर टॉम हार्डी की बात करें, तो सिम्बायोसिस उसके शरीर से यानी कि स्किन से कनेक्टेड है। इसी वजह से उन दोनों की कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है जितना कि हरामी लौंडे कार्नेज का है। अब इससे हमें एक बात और भी पता चलती है कि भाई वेनम बुरी तरह से पिटने वाला है कार्नेज के हाथ में। यानी कि लौंडा हरामी है तो भाई मारेगा तो जरूर ही। तो ट्रेलर के शुरुआत में ही हमें डुकाती दिखती है, जिस पर कि वेनम भागता होता है। अब यही सीन पहली वाली मूवी में भी था, पर पहली वाली मूवी में जो डुकाती थी वो बहुत ज़्यादा पुराना यानी कि स्क्रैम्बल मॉडल था, और ये वाला जो मॉडल है वो नया है। अब यार मैं इंजीनियर नहीं हूँ, वरना मॉडल का नंबर भी बता देता। और इसके बाद में हमें पता चलता है कि भाई वेनम और एडी दोनों लोग एक ही वर्ल्ड में अभी भी एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक ही साथ में रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इसी की वजह से दोनों में मिस कॉम्बिनेशन होता है, और इसी वजह से दोनों की कॉम्बिनेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी कि हरामी लौंडे कार्नेज की है। और इसी वजह से एडी ने एक रूल बनाया है कि चाहे इंसान अच्छा हो या बुरा, पर वेनम उसे नहीं खा सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो एडी के अकॉर्डिंग लोग उसे पकड़ कर, यानी कि वहाँ जो यूएस वाले हैं वो लोग उसे पकड़ कर एरिया 51 में ले जाएंगे। और एरिया 51 एक ऐसी जगह है जो रियल टाइम में भी एग्जिस्ट करती है, अब जिसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, यानी कि सीक्रेट है, पर वो सीक्रेट ऐसा है कि हर किसी को पता है। इसके बाद में हमें एक मेंटल असाइलम दिखता है। अब ये मेंटल असाइलम अमेजिंग स्पाइडरमैन मेंटल असाइलम के से बहुत ही ज़्यादा अलग है। मतलब कि उसमें जो है एक जगह थी जिसके अंदर कमरे थे बने हुए, उसका नाम मेंटल असाइलम था। इसमें बाहर का केवल बोर्ड दिखाते हैं जिस पर मेंटल असाइलम लिखा होता है, और इसका नाम होता है रेवन क्राफ्ट। अब इसके बाद में श्रीक की हमें एक झलक देखने को मिलती है। अब जिसे नहीं मालूम मैं उसे बता दूं, श्रीक एक असल में ऐसी इंसान है जो अपनी आवाज़ को अल्ट्रासोनिक वेव्स में बदल सकती है। अब यार तुम सभी लोग जानते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स किसकी कमजोरी है, वेनम की। तो यार ज़्यादातर लोग ये बात जानते ही हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से वेनम कमज़ोर पड़ जाता है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि श्रीक कार्नेज की गर्लफ्रेंड है, मतलब समझ रहे हो, उसको आके करके वो गाड़ मार सकता है वेनम की। तो अब बात कर लेते हैं कार्नेज यानी कि क्लीटस कैसिडी के पास में कार्नेज आया कहाँ से। तो यार इसके दो रीज़न है। पहला वाला कॉमिक का है, जिसके बारे में ऑफकोर्स मैं बात करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यार कॉमिक्स अब नहीं चलती हैं। तो इस मूवी में एडी जाता है क्लीटस कैसिडी के पास में कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए या कुछ बातों को पता लगाने के लिए, और वहीं पर क्लीटस कैसिडी एडी को पकड़कर उसके अंगूठे को काट लेता है, जिसकी वजह से यानी कि जो वेनम का पार्ट था वो किसी तरह से समहाउ उसके ब्लड में चला जाता है, और इसी तरह से क्लीटस कैसिडी जो है वो कार्नेज बन जाता है। और इसी वजह से वेनम की संतान क्लीटस कैसिडी यानी कि कार्नेज वेनम की संतान है,
नेक्स्ट सीन में जब ये लोग क्लीटस कैसिडी को मौत का इंजेक्शन लगाते हैं तो वही कार्नेज जिसको रिवर्स कर देता है और इसी तरह से बनता है कार्नेज द हरामी लौंडा। अब इसके बाद में अगर आप ये वाला सीन देखोगे तो ये क्लियरली पता चलता है कि ये चर्च का सीन है। अब ये चर्च वही है जो हमने डेली ब्यूगल के सीन में देखा था, जो कि पेंटिंग में बना हुआ था, ये ड्राइंग में बना हुआ था। तो बस यार आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर डिटेल मिस हो गई होगी तो अगली बार पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो बाय बाय, गुड बाय, और यार ख्याल रखो यार, बुखार बहुत चल रहा है, मेरी तो फट ली है।